हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह बाह्यकोण होता क्या है। देखो इसमें हमारा दो तरीके का कोण दिख रहा है। एक तो पहले अंतःकोण, ये तीनों हो गया। उसके बाद इसके साथ ही यहाँ पे बना हुआ एक बाहरी कोण, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये तीनों हमारा क्या है, यहाँ पे बाहरी कोण। तो ये अंतःकोण का जो होता है मान, वो क्या होता है 180 होता है, अगर यदि त्रिभुज आकृति का हो। लेकिन यही बाह्य कोण का मान पूछा जाए कि कितना होता है, तो ये हमारा कितना हो जाता है 360 का है। वो कोई भी बहुभुज हो, हमेशा उनका जो मान होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो इतना सा ध्यान रखना है आप। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे इसको याद रखना है। क्या होता है कि बहुभुज के जो अंतःकोणों का योग होता है वो क्या होता है n-3 गुना 180, जहाँ n क्या होता है भुजा की संख्या। जितने भी भुजा होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे n-1, यहाँ पे जो होगा भुजा ना 3 नहीं 2 होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होता है n-2 गुना 180, ये होता है फॉर्मूला। और उसका जो बाह्य कोण का योग होता है वो क्या होता है हमेशा 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में को हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, 125 और इसका मान निकालना है। सबसे पहले बताओ कि जो हमारा बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है 360। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग तो हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 160, 360। तो जोड़ते हैं हम लोग 125 और ये प्लस 125, तीसरा हमें पता नहीं है तो x मानेंगे। 125 और 125 कितना हो गया, ये 250 हो गया, और ये प्लस का x, और इधर हो गया हमारा 360। अब हमें x का मान चाहिए तो 360 को रहने देते हैं, ये प्लस 250 उधर माइनस का 250 बनाएगा। तो x का जो मान हो गया वो कितना हो गया, ये 0 हो गया, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया 1। x का जो मान हो जाएगा हमारा 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेना है। इसमें यहाँ पे 90 दिया गया है और इस तरीके से ये 60 डिग्री, दूसरा ये भी हमारा एक 90 का मान है, दूसरा ये हमारा 70 डिग्री है। देखो इस तरीके का निशान कहीं पे भी हो, ठीक ना, तो और हमें इसको निकालना है। तो ये हमारा 90 डिग्री का निशान होता है, ये भी 90 है और ये 60-70 आपस में दे दिया गया है। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग लिखेंगे इसके लिए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, क्योंकि इसके सारे बाहरी कोण यहाँ पे है, ठीक ना। तो बहुभुज की बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग तो हमारा 360 होता है। सभी को प्लस करके 360 के बराबर करना है। ये 60 हो गया, दूसरा ये हमारा इसका मान 90 हो जाएगा, और ये 70 हो गया, प्लस इस x को जोड़ करके सभी को मिला करके ये हमारा 360 के बराबर होनी चाहिए। ये हमारा इसका नियम होता है। अब जोड़ दो इसको, 9 6 15 नहीं 15 7 22, 22 और 9 31, ये हो गया। जोड़ने के बाद 310 प्लस का x और ये 360 हो गया, ठीक। अब x को यहाँ पे रखेंगे हम लोग हाथ में, और 360 है प्लस 310, माइनस उधर हो जाएगा 310। बराबर के उस पार जाने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बराबर के उस पार जाता है तो ये साइन चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे 60 में से 10 जाएगा तो 50, यही 50 डिग्री हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसके भुजाएं 9 भुजाएं फिर हमारा 15 भुजाएं। देखो समबाहुभुज होनी चाहिए और बाह्य कोण का मान हमें दिया गया है, बाह्य कोण का मान निकालना है कि कितना होगा। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, बाह्य कोण का मान हमेशा कितना होता है 360 ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है 9 भुजा हो या फिर 15 भुजा हो, कितनों भुजा हो, हमेशा जो बाह्य कोण का होता है उसका मान हमारा, लेकिन यहाँ पे बाह्य कोण का मान बोला गया है, ठीक ना, माप ज्ञात करने के लिए। तो ये तो हम लोगों को पता है कि सब मिला के 360 होता है, यानी 9 भुजा मिला करके कितना बनाएगा 360। उसमें बोला गया कि एक कोण का माप कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोगों को ये पता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को ये पता है कि टोटल जो होते हैं वो 360 होता है, ठीक। अगर यदि 9 भुजा में बांट दिया जाए तो एक कोण कितना बनेगा, तो 9 से भाग कर देंगे इसको, 9 से भाग करेंगे तो कितना, तो प्रत्येक कोण जो होगा वो 40 डिग्री का बनेगा, ठीक। इसमें समबाहुभुज का बात बोला गया है, तो ये हमारा क्या होगा एक समबाहुभुज होगा जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, ये हमारा 40 डिग्री करके होगा, ठीक।
चलो बी नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है इस पर 15 भुजा, तो ये 360 ही बांटेगा किसको, 15 को, ठीक। तो कितना बार में बांटेगा, 15 से देंगे तो ये 2 बार में 30, उसके बाद यहाँ पे 4 बार में 24, यानी इनके जो डिग्री बनेंगे आपस में कितने डिग्री के कोण बनेंगे, 24 डिग्री का प्रत्येक कोण बन जाएगा, ठीक। अब चलो नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाही कोण की माप 24 डिग्री हो। देखो एक बाही कोण का माप यहाँ पे 24 डिग्री है और साथ में हमारा एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज में प्रत्येक कोण जो हमारा होगा बाही कोण वो कितना होगा, ये 24 डिग्री का ही होगा, ठीक। और हम लोगों को ये पता है कि 360 टोटल होता है, उसमें से एक हमारा 24 दिया गया है, तो वो बोलता है कि वहाँ पे कितने यहाँ पे होंगे उसके भुजाएं, तो हम 360 को सिंपली 24 से भाग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 360 को 24 से भाग कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये 360 डिग्री है कितने भागों में बढ़ जाएगा, ये हमारा कितना बोला गया है भुजा, माप बोला गया है 24, तो हम लोगों को निकालना है इसका कितना भुजा होगा। 24 से इसको जैसे ही भाग लगाएंगे तो एक बार में और यहाँ पे 5 बार में, यानी इसका जो हमारा भुजा की संख्या होगी वो 15 होगी, तो ये ध्यान रखना है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया सेम तरीका का क्वेश्चन है, एक समभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान जो दिया गया है वो कितना है, 165 डिग्री दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे इसमें कितने यहाँ पे टोटल होंगे इसका भुजाएं, तो देखो इसमें थोड़ा सा घुमा करके दिया है तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि ये कोई भी इस तरीके से बहुभुज है, जैसे ये हमारा त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है, तो इसको मान लेते हैं कि इस तरीके से दिया गया एक बहुभुज है। इसमें मान लेते हैं कि ये क्या है, एक कोण हमारा जो है सो अंतःकोण जो है सो 165 दिया है, तो बाहरी कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक 15 डिग्री, ठीक। यहाँ पे सम बहुभुज का बात बोला गया है, तो यहाँ पे जो हमारे बाहरी कोण होंगे वो कितना होंगे, हमेशा 15 डिग्री करके होंगे। और ये 360 हमारा 15 को कितना बनाएगा, तो यहाँ पे इसको 15 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में 30 हो जाएगा और ये 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 24, यानी इस तरीके से इसका 24 भुजा बनेगा, ठीक। तो ये हमारा 24 इसका आंसर बनेगा। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा गया है थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, ठीक। पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाही कोण के माप 22 डिग्री हो। क्या ऐसा समबाहुभुज बन सकता है जिसका प्रत्येक कोण 22 डिग्री हो। ऐसे कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो 360 से इसको भाग कर देंगे, ठीक। अगर यदि ये हमारा इसका भाग पूरा पूरी कट जाएगा तो ये हमारा समबाहुभुज संभव है, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 360 का भागा 22 से लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग 22 से 360 का भागा लगाएंगे तो एक बार में हमारा 22 आएगा, ये 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ये 6 बार में 132, तो देखो यहाँ पे शेष बच जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो ये संभव नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक। इसका एक और क्वेश्चन दूसरा नंबर है, उसको भी हम लोग यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और बोला गया कि क्या किसी या समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो चलो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। देखो किसी भी अगर यदि हमारा मान लेते हैं कि ये समबाहुभुज है, ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये 360 डिग्री का इसका अंदर वाला कोण है, ठीक। अब 360 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना दिया गया था 22 डिग्री, इस पहले 100 यहाँ पे 180 में से इसको माइनस कर लेते हैं 22 को, तो कितना हो जाएगा 158 डिग्री। क्या 158 डिग्री को जब 360 से कटाएंगे तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी संभव नहीं है। 360 का कोई भी गुणनखंड रहेगा तो वो भी संभव नहीं बनेगा, जैसे हम 180 ही मानते और यहाँ पे 158 है तो ये पूरा पूरी इससे कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये समबाहुभुज संभव नहीं बनेगा, ठीक। इसका दोगुना यहाँ पे होना चाहिए, तो नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है, तो लिखेंगे ये संभव, ये भी नहीं होगा। अगर यदि ये इससे पूरा पूरी कट जाता तो बिल्कुल ये संभव बनता। चलो अब 6ठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों है। हाँ तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि इसके बारे में क्यों और क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंतःकोण संभव है, कितने डिग्री के कोण बन सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुभुज हमारा सबसे छोटा बहुभुज होता है, ठीक, ये त्रिभुज होता है।
तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम जो बाहरी कोण बना सकते हैं, ये टोटल मिला के कितना होगा 360। मान लेते हैं कि ये समबाहुभुज है, ठीक। तो इसमें हमारा प्रत्येक कोण सेम होगा, तो कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 120 डिग्री में। तो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम बनेगा, ये सबसे बड़ा हमारा सबसे छोटा बहुभुज होता है, और जितना छोटा बहुभुज होगा उतना बड़ा इसका अंतःकोण होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अगर यदि हमारा भुजा की संख्या कम है तो इसका मान हमारा ज़्यादा होगा, अगर यदि भुजा का मान ज़्यादा होगा तो वो छोटे छोटे भाग में बंट जाएंगे तो उसका मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये त्रिभुज ही हमारा होगा जो बहुभुज में सबसे बाही कोण एक का देखा जाए तो बेसी होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो 120 डिग्री ही संभव हो सकता है, 120 क्योंकि तीनों मिला के 360 कब होगा, जब 120 करके ले लेंगे तब। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कब तक हो सकता है, कम से कम कितना होना चाहिए, तो 120 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएगा। अगला हम लोगों को यहाँ पे कम से कम कितने अंश का अंतःकोण बोला गया था, ठीक ना। ये बाहरी कोण के लिए हमारा हो गया। चलो अंतःकोण का आंसर हम लोग यहाँ पे 1 नंबर का आंसर यहाँ पे करते हैं। चलो 1 नंबर में हम एग्जाम्पल ही लेते हैं एक समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज को। तो इसमें प्रत्येक कोण हमारा कितना डिग्री का होना चाहिए, कम से कम 60 डिग्री। तो यही लिख देंगे इसका आंसर, इसका काम जो है सो 60 डिग्री ही होगा। हम दोनों का जो एग्जाम्पल ही लिए वो त्रिभुज में ही लिए, क्यों, क्योंकि ये छोटा मान है, इसी से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ सबसे न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 60 डिग्री तक हो सकता है, इससे 60 डिग्री हो सकता है, इसके नीचे नहीं हो सकता है, ठीक। अगर यदि 59 लेंगे तो हमारा 180 खुलेगा ही नहीं, इसलिए 60 तक ले सकते हैं, 60 सबसे न्यूनतम मान इसका हो सकता है।